हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई की मूल विधि को आगे बढ़ाते हुए इसके तीसरे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले हमने इन दो टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को हमने पिछले दोनों वीडियो में समझा था। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पर डिस्कस करने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इनके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पहले के दो वीडियो नहीं देखे तो आप क्रेजी जीके ट्रिक पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि भारत में पर्यावरण के संरक्षण और उसके विकास और उद्धार के लिए है, ये 1986 में लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। कोई भी अधिनियम किस सन में लागू किया गया, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, और एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो सबसे पहले तो हमें इनका सन पता चल गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अधिनियम संसद में लाया जाता है और संसद में पास होने के बाद ही उसे कानून का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था और इसके बाद 19 नवंबर 1986 को यह देश में लागू किया गया था। 19 नवंबर 1986 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर मिलने के बाद इसे देश में लागू किया गया था। देखिए, ये जो अधिनियम है, ये टोटली 4 अध्याय और 26 धाराओं में विभाजित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के 4 अध्याय जो हैं वो 26 धाराओं में विभाजित है और इन्हीं धाराओं में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी प्रावधान देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, हम बात कर लेते हैं कि किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला अध्याय है इस अधिनियम का, उसमें मुख्य रूप से 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। इस अधिनियम की धारा 1 में यह प्रावधान किया गया है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत में किया गया है। मतलब ये जो अधिनियम है ये पूरे भारत में लागू है। क्लियर। इसके बाद देखिए, दूसरा जो अध्याय है उसमें 4 धाराएं शामिल है। धारा 3 से लेकर धारा 7 तक की जो धाराएं हैं वो दूसरे अध्याय में उल्लेखित है। इसके बाद तीसरे अध्याय में 10 धाराओं का उल्लेख है। धारा 8 से लेकर धारा 17 तक ये 10 धाराएं अध्याय 3 में उल्लेखित है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अध्याय 4 में 9 धाराओं का उल्लेख है। धारा 18 से लेकर धारा 26 तक अध्याय 4 में शामिल की जाती है। तो इस प्रकार देखिए, 4 अध्याय और 26 धाराएं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में देखने को मिलती है, जिसे 1986 में देश में लागू किया गया था। देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यूएनओ के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो प्रयास किए गए हैं, उन्हें भारत में भी देखिए कानून बनाकर लागू किया जा सके, यही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। भारत में पर्यावरण का संरक्षण किया जाना, उनके संवर्धन और विकास के कार्य करना और एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना, यही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद देखिए, एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में देश में लागू किया गया था। अब इसका उद्देश्य भी आपको नाम से ही समझ में आ गया है, वन्य जीवों का देश में संरक्षण किया जाना, उनके अवैध शिकार पर पाबंदी लगाना और उनके व्यापार पर रोक लगाना, यही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। इस अधिनियम के द्वारा देखिए दोस्तों, 1972 में भारत में जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें टाइगर भी शामिल है। अब देखिए, 1972 में ये जो अधिनियम लाया गया था, इसमें वन्य जीवों के अवैध शिकार पर देखिए ज़्यादा कड़ी सजा का कोई प्रावधान नहीं था। इसीलिए देखिए, आगे चलकर 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा दोस्तों। यूपीएसआई के एग्जाम में यह फैक्ट पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो वो किया गया था 2003 में।
अब इसके तहत देखिए वन्य जीवों के अवैध शिकार पर दंड और जुर्माने का जो प्रावधान है उसे और ज़्यादा कठोर किया गया था। इसके बाद देखिए इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं। अब ये 6 अनुसूचियां कौन कौन सी है? तो देखिए सबसे पहली अनुसूची में उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है या फिर उन संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिन्हें देखिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। पहली अनुसूची के तहत देखिए दोस्तों, इसमें जितनी भी संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल है उनके अवैध शिकार पर, हत्या पर और व्यापार पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद देखिए दूसरी अनुसूची के तहत आने वाले जो जानवर है उन्हें भी देखिए उच्च सुरक्षा केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके तहत देखिए इन जानवरों के जो अवैध व्यापार है उन पर भी बाउंडेशन लगाया जाता है। इसके बाद जो तीसरी और चौथी अनुसूची है उसमें उन जानवरों को शामिल किया जाता है जिन पर ज़्यादा संकट नहीं है, मतलब जो कि नॉर्मल जीवन यापन कर रही है और इनके खत्म होने की भी अभी कोई संभावना नहीं है। उन्हें इस अधिनियम की अनुसूची 3 और 4 में शामिल किया जाता है। आगे देखिए 5वीं अनुसूची में वे जानवर शामिल किए जाते हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। अब ऐसे जानवर कौन हैं? तो देखिए पौधों को नष्ट करने वाले जानवर या खेतों में फसलों को नष्ट करने वाले जानवर, इनका शिकार 5वीं अनुसूची के तहत किया जा सकता है। तो ऐसे जानवर जिन्हें कृमि माना जाता है 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो 6ठी अनुसूची है उनमें संरक्षित पौधों के देखिए परिवहन और बिक्री पर रोक लगाया जाता है। ऐसे संरक्षित पौधों का परिवहन या फिर उनकी बिक्री देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है उसकी पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये 6 अनुसूचियां ऐसी है जो कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत शामिल है। अब इसके बाद देखिए इस अधिनियम के विस्तार की बात करें तो पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। मतलब अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें 6 अनुसूचियां शामिल है। इसके अलावा 7 अध्याय और 66 धाराओं में यह अधिनियम बटा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 7 अध्याय, 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां शामिल है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों अधिनियम के जो कैजुअल फैक्ट हैं उन पर डिस्कस किया है। अब इन अधिनियम के अंतर्गत जो इंटरनली धाराएं हैं उन्हें हम एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पर्यावरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो देखिए पर्यावरण जो शब्द है इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार देखिए पर्यावरण के अंतर्गत जलवायु, भूमि, मानव, प्राणी या जीव जंतु इन सभी को शामिल किया जाता है। मतलब धरातल पर स्थित पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने भी हैं वे सभी एटमॉस्फेयर के अंग हैं। तो यहाँ पर आंसर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पर्यावरण से संबंधित उपबंध किए गए हैं? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग ए में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसी के तहत देखिए संविधान का आर्टिकल 48 का उल्लेखित करता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण के संरक्षण, उसमें सुधार और देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। तो इस तरह देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में पर्यावरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 4 में पर्यावरण से संबंधित उपबंध किए गए हैं। विश्व ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। विश्व ओजोन परत दिवस जो है वो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन पर चलते हैं। तो देखिए असंगत औद्योगिक विकास, ये पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद सेकंड देखिए अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ये भी पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा आधुनिक औद्योगिकीकरण, जैसे कि खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव, ये सभी कारक ऐसे हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पर्यावरण प्रदूषण परिभाषित है? तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 ख में पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित किया गया है। तो आंसर बी। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि धाराएं एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने को मूल कर्तव्य के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर तक आप यहां से भी पहुंच सकते हैं। मूल कर्तव्य के बारे में आप सभी जानते हैं। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 क में शामिल किया गया है। आर्टिकल 51 क में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। हालांकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है ये आर्टिकल 51 क में उल्लेखित है। इसी आर्टिकल के तहत देखिए नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा करेंगे और उन्हें बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर डी। आर्टिकल 51 क में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति किसमें निहित है? तो देखिए सबसे पहले आप इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा को याद रखिए। यहाँ पर धारा है धारा 3। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा जो 3 है उसके अनुसार देखिए पर्यावरण के संरक्षण और सुधार करने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक जो उपाय हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए। तो पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 48 जो है वो पर्यावरण से संबंधित प्रावधान करता है। इसके तहत देखिए दोस्तों राज्य जब भी कोई नियम बनाएगा तो पर्यावरण के संरक्षण और उनके सुधार से संबंधित उपाय करेगा। मतलब कोई भी नियम अगर सरकार के द्वारा बनाया जाता है या कोई भी कानून सरकार के द्वारा लाया जाता है तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि उसके इस कानून से पर्यावरण को कोई भी हानि ना पहुंचे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर डी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? वेरी सिंपल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में टोटल 4 अध्याय हैं जो कि 26 धाराओं में विभाजित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये तीनों ही रूप में फैल सकता है। ठोस में भी इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, द्रव्य और गैस में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण प्रदूषण ठोस, द्रव्य और गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब बनाया गया? तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में लाया गया था, इसे राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो 23 मई 1986 को दी गई थी। तो यहाँ पर बनने का समय पूछा गया है, मतलब अनुमति दिए जाने का समय पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 23 मई 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 23 मई 1986 को बनाया गया था। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्र सरकार की सर्वाधिक शक्तियों का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है? देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किन धाराओं के मध्य में इनको शक्तियां दी गई है। किसको? केंद्र सरकार को। तो देखिए यहाँ पर अध्याय है दोस्तों अध्याय 2 और धारा है धारा 3 से 6। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर 6 तक केंद्र सरकार की साधारण शक्तियों का प्रावधान किया गया है। तो आंसर ए। इस अधिनियम की धारा 3 से लेकर 6 तक देखिए केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) में प्राणी शब्द की परिभाषा दी गई है। देखिए इस धारा के अनुसार पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी उभयचर हैं, इन सभी को प्राणियों की श्रेणियों में शामिल किया जाता है। अब देखिए इसमें इनके बच्चे और अंडों को भी शामिल किया जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये यूपीएसआई की प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद देखिए, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो देखिए, शुरुआत की डिटेल में ही हमने इस पर डिस्कस किया था। आप सभी को याद है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में लाया गया था, इसमें आगे चलकर 2003 में संशोधन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। 2003 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संशोधित किया गया था। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत निर्देशक और अधिकारियों की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है, इस अधिनियम की धारा 3 के तहत देखिए, केंद्र सरकार वन्य जीव परिरक्षण निर्देशक और ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है जितनी आवश्यक हो। तो ये जो नियुक्ति है केंद्र सरकार के द्वारा धारा 3 के तहत की जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि किस अधिनियम की धारा है। ऐसा ना हो कहीं एग्जाम में कि हम अधिनियम ही भूल जाएं। इसीलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 3 में निर्देशक और अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ओके, क्लियर हो गया होगा? आगे देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 क के तहत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए देखिए राष्ट्र परिषद के गठन से संबंधित प्रावधान है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप धारा को याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 5 क के तहत इस राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाता है। अब देखिए, इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें से 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो टोटल देखिए 3 सदस्यों को मिलाकर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है और इसके बारे में आप सभी को पता भी होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में पारित किया गया था, इसे यहाँ पर डेट के साथ पूछा गया है। तो 9 सितंबर 1972 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति दी गई थी। तो आंसर सी, 9 सितंबर 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहाँ पर लागू है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये अधिनियम लाया गया था 1972 में, तब ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में लागू था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसे जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया है। तो वर्तमान में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। भूमि के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में भूमि को परिभाषित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये धारा है धारा 217, मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 की उपधारा 17 में भूमि को परिभाषित किया गया है। इसके तहत देखिए, भूमि की परिभाषा में चट्टानों को, नहरों को और संकरी खाड़ियों को, तीनों को ही शामिल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 17 में भूमि को परिभाषित किया गया है और इसके अंतर्गत चट्टानों, नदियों, झीलों, नहरों और सकरी खाड़ियों को शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में वन्य जीव को परिभाषित किया गया है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 जो है दोस्तों, उसकी उपधारा 37 में वन्य जीवों को परिभाषित किया गया है। तो आंसर डी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 37 में वन्य जीव परिभाषित है। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव परिरक्षण निर्देशक की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए, ये धारा 3 के तहत जो नियुक्ति है, जिसमें वन्यजीव परिरक्षण निर्देशक भी शामिल है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो आंसर बी, केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत वन्यजीव परिरक्षण निर्देशक की नियुक्ति का कार्य करती है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया?
तो देखिए इस सम्मेलन को आप स्पेशली याद रखिएगा, एग्जाम में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था, जो कि यूरोप के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और ये आयोजित किया गया था 1972 में। ओके, देखिए सम्मेलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आपको स्पेशली याद करना पड़ेगा। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था, जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आगे आ जाइए, वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए वन्य जीवों की बात हो रही है तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, और इस अधिनियम की देखिए धारा 5 क के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 5 क के तहत वन्य जीव बोर्ड का गठन करती है ताकि वन्य जीवों के संरक्षण पर यह संस्था कार्य कर सके। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो शुरुआत में ही देखिए हमने इसमें बात की थी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में टोटल 7 अध्याय हैं, 66 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर धाराएं पूछी गई है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में टोटल 66 धाराएं हैं। अगर अध्याय पूछे जाए तो 7 और अगर अनुसूचियां पूछी जाए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। ओके, तो देखिए सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि इन दोनों अधिनियम में से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिससे आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएं और एग्जाम में आपके डेफिनेटली 1-2 नंबर पक्के हो जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।